जय हिंद। आइए देखते हैं शार्ट में भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका को आज शार्ट में हम देखेंगे। और देखिए एक ही पेज में सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं और इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आता है। आप अगर नोट बना लेंगे तो और भी बढ़िया होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे पहली बात तो ये दिल्ली में है और एक ही सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत का, जिसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भाग पाँच में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसकी चर्चा की गई है। गठन के समय 8 मुख्य न्यायाधीश थे और 7 गठन के समय 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य था और 7 अन्य थे। ठीक है, एक मुख्य था और 7 अन्य थे, कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश थे। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए काम करता है। इसका विभाजन है, हाई कोर्ट राज्य के लिए, जिला एवं सत्र न्यायालय जिले के स्तर पर काम करता है, हर एक जिले में एक होता है, और मुंसिफ न्यायालय जिले में अनेक न्यायालय होते हैं। और फिर इसके बाद है न्याय पंचायत गांव में एक होता है। ठीक है, गांव में एक होता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। फिर आगे देखिए, इसको थोड़ा हटा दें, लिखने में भी आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। और भाग 5 में 124 से लेकर 147 अनुच्छेद तक है। गठन इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ। 8 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य होता है, 7 अन्य होते हैं। लेकिन उस समय जब गठन हुआ था, आज के समय में यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, आज के समय में 34 टोटल होते हैं, यानी 1 + 33, एक मुख्य होता है, 33 अन्य होते हैं। तो आगे देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गठन 124(1) में है और न्यायाधीशों की नियुक्ति 124(2) में है। न्यायाधीशों को हटाना 124(4) में है और न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान 124(6) में है और न्यायाधीशों का वेतन व भत्ता 125 में है और कार्यकारी CGI की नियुक्ति 126 में है और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में है। फिर आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में है। सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। ये जो है सांविधिक मामले अनुच्छेद 132 में है। फिर आगे देखिए, सिविल मामले 133 में है। सिविल मामले 133 में, आपराधिक मामले अनुच्छेद 134 में है। फिर आगे है, सुप्रीम कोर्ट को पुनरावलोकन की शक्ति 137 में दिया गया है। पुनरावलोकन यानी पुनः अवलोकन करें, तो 137 में है। फिर आगे है, सुप्रीम कोर्ट को मामलों के अंतरण की शक्ति 139 का में है। सुप्रीम कोर्ट की आनुषांगिक शक्तियाँ 140 में है। सलाहकारी अधिकारिता 143 में है। फिर आगे, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति 146 में है और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा 129 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षण करता है, ये मतलब सिर्फ 32 में है, 32 में। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे इसको। फिर आगे देखें, यहाँ न्यायाधीशों की योग्यताएं, पहले बात तो भारत का नागरिक हो, एक या अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक काम किया हो, एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, CJI व अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक पद को धारण करते हैं, यानी इनका ये समय बहुत पूछा जाता है, 65 वर्ष वाला। प्रथम हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया पहले न्यायाधीश थे। महिला में फातिमा
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 वर्तमान में है, 33 प्लस 1, 33 मुख्य। 5 लेख जो है आप मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के जो हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो 9 नवंबर 2022 से आज तक हैं और वेतन इनका 2,80,000 है, 2,80,000। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।